दोस्तों नमस्कार, गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 24 जुलाई और आज हम करने जा रहे हैं निफ्टी का एनालिसिस कि आज क्या हुआ। पहले ये जान लीजिए कि ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शन में ट्रेड करके अपना सब कुछ गंवा देते हैं, बहुत बड़ा लॉस कर जाते हैं। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग उन्हीं के लिए है जो एक्सपर्ट हैं या जिन्होंने स्टॉक्स में या स्विंग में प्रॉफिट करके प्रॉफिटेबल बना लिया है। तब आप ऑप्शन करेंगे, तब आपको अच्छा रहेगा, आपका लॉस कम होगा और उससे भी ज़्यादा आपके पास एक प्रॉपर अगर स्ट्रेटजी है तब आप ट्रेड को कर सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेटजी जो आपको रिस्क मैनेज भी बताता है, ठीक है, और बढ़िया आपको मूवमेंट भी देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग के पास क्या स्ट्रेटजी है, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा नॉर्मल चार्ट, मैं देख रहा हूँ 24 जुलाई का नॉर्मल चार्ट है। अब देखिए कैसे कैसे यहाँ पे आज का ट्रेड बना। तो हम लोग इसको कैंडल को चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है और जो पहला, इसके बाद हम लोग अपना कुछ फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं। हम लोग 5 फिल्टर लगाते हैं। पहला फिल्टर हमने लगा दिया है। दूसरा फिल्टर हम एक रिबन यहाँ पे लगाते हैं। जैसे रिबन लगाते हैं तो देखिए यहाँ से रिबन जो था, ये रिबन के नीचे जब ट्रेड करते रहता है तो हमें वो बताता है कि ये सेल साइड बने, आपको पुट साइड एंट्री बनता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक यूज़ करते हैं जो बाई सेल का सिग्नल देता है। तो यहाँ पे तो पहला ही कैंडल में 9:15 में बहुत बड़ा फॉल आया। यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं था किसी स्थिति से। और जैसे यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से ये फॉल आ गया और इसने इसका कंफर्मेशन दिया इस कैंडल ने, और यहाँ पे आपका ट्रेड बना। तो 23,726 के 23,720 के आसपास ट्रेड बना। और ये ट्रेड कहाँ गया, यहाँ पे बाई का सिग्नल इसने कब दिया, 23,617 में, मतलब लगभग 100 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक बाई का सिग्नल आया है और बाई का सिग्नल आने के बाद इसका कंफर्मेशन भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया। ये मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिया, दूसरा चीज़। और ये मूवमेंट नहीं दिया लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। यहाँ पे ये जो हमारा कंफर्मेशन आया है ये आया है 23,638 पे और स्टॉप लॉस आ गया 23,637 पे, मतलब लगभग सेम चीज। तो हो सकता है कुछ आपको लॉस हुआ भी होगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा मूवमेंट आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्नल कैंडल बना, इसके बाद एंट्री कैंडल बना। एंट्री कैंडल बनने के बाद हमारा जो बाइंग प्राइस आ गया 23,650 के आसपास, और 23,650 से ये सीधा 50,54 के आसपास है। ये एग्जैक्ट अगर मैं देखूँ तो इसका जो बाइंग प्राइस है वो है 23,655 से यहाँ गया कहाँ, इसने सेल का सिग्नल दिया 23,799, मतलब लगभग आपको 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया। तो आपको 3 यहाँ पे ट्रेड मिले, 3 ट्रेड में एक ट्रेड स्टॉप लॉस जो मतलब लगभग बराबर रहा, और 2 ट्रेड बहुत बड़े मूवमेंट मिले, एक 100 पॉइंट का, एक 150 पॉइंट का। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आया है, ठीक है। सेल का सिग्नल आने के बाद इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका नुकसान होता है और हमारा पर लॉट का नुकसान जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 600-650 रुपये का रखते हैं, मतलब 10 पॉइंट्स का रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है। फिर यहाँ पे आपका आया है, एक बार फिर से आया सिग्नल, और ये 764 का है। अच्छा, यहाँ पर टारगेट भी आपको लिख के दे देता है ये इस जगह पे, और ये 762 में इसने फिर आपको बाई का सिग्नल दे दिया 762 में, मतलब यहाँ पे आपका जो था फिर वही सेम टू सेम हो गया। फिर यहाँ पे बाई का सिग्नल आया है, लेकिन आप ध्यान देखिए, लेकिन इसने टारगेट को हिट किया है। अब ध्यान देखिए, आप यहाँ पे मल्टीपल आज ट्रेड हुए हैं, लेकिन आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं करना है, किसी भी हालत में मल्टीपल ट्रेड नहीं करना है। आपको रूल्स बनाना है। पहला चीज, डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे तो आपको 100% लॉस होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। आपका 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम, और पर ट्रेड का लॉस मैक्सिमम जो रहेगा हमारा 650 रुपये का पर लॉट का, ठीक है। और आपको छोटे छोटे लॉट से ही ट्रेड करना होता है। और ये स्ट्रेटजी, ये बहुत काम की स्ट्रेटजी है। जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत चीज़ आपको बहुत आपके एलिमिनेट कर देता है। जैसे मैं आपको दिखला रहा हूँ, इसको फिर से मैं अगर सारी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए ये कैसा दिखता है आपको ट्रेड। शायद ये फिर वो नज़र नहीं आया जो आपको दिखना चाहिए। और मैं फिर से जैसे स्ट्रेटजी को लगाता हूं तो आप देखिए फिर ये कैसा दिखता है। मैं दिखला दे रहा हूं आपको, देखिए
तो इस तरीके से आप एक अच्छा स्ट्रेटजी के साथ अच्छा स्ट्रेटजी लगाकर ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। हम लोग के पास जीरो लॉस प्रोबेबिलिटी फार्मूला है, जहाँ पे हम लोग लॉस को जीरो कर देते हैं, उसको साइकोलॉजी के माध्यम से और रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से। लेकिन अगर आप मानते हैं तब होता है, अगर उसको नहीं मानते हैं तो आपके लिए कोई स्थान नहीं है स्टॉक मार्केट का। आप डिसिप्लिन को नहीं मानते, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, आप साइकोलॉजी को नहीं मानते हैं, साइकोलॉजी प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका लॉस होना निश्चिंत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपके ये लायक था, क्या आपको कुछ वैल्यू एड हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।